Hey guys, a very good morning to all of you. Welcome to this channel. I wish you all are good. आज है 8 अगस्त और आज मैं पजल के बारे में फिर से मैं बात करूंगा कि पजल को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आजकल का जो भी एग्ज़ाम का जो ट्रेंड चला हुआ है ना यार, अगर पजल सॉल्व करने में ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्व ही करना है, सॉल्व तो हो ही जाता है इन द सेंस मतलब आपको टाइम लगता है, 5 मिनट 10 मिनट टाइम लगता है, फिर उसके बाद सॉल्व होता है। तो क्या 10 मिनट 8 मिनट में पजल को सॉल्व करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं ही कर सकते हैं। बस मैं आपको 2 से 3 मिनट में बताऊंगा, थोड़ा सा बताने में बस हमको टाइम लगेगा। बस सेम प्रोसेस अगर आप ही अप्लाई करोगे तो 2 से 3 मिनट में हार्डली कोई भी पजल होगा, एकदम बन ही जाना है ना। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं एक प्यारा सा पजल के साथ। और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि 7 जो पीपल है ना, देखिए कोई भी पजल जब भी आता है ना तो पजल ऐसा नहीं कि देखते ही बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत दिखा कि हाँ अच्छा फ्लोर बेस्ड है तो बनाना शुरू कर, एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ लेना है। क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ जैसे भले यहाँ पे दे दिया हुआ कि बॉटम मोस्ट फ्लोर जो है 1 है और टॉप पे है 7 है, दे दिया हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो 1 है ना, कह देता है कि टॉप मोस्ट फ्लोर 1 है और बॉटम वाला 7 है। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए बाद में ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार कर लिया फिर जब नहीं आंसर मैच हो रहा है तो फिर से पढ़ना फिर से बनाना, तो वहाँ पे टाइम टेकन हो जा रहा है ना। तो पजल को अच्छे से पहले रीड करना है। जैसे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि 7 पीपल है, ठीक है, ABCDEFG, है ना, 7 आदमी, और ये 7 अलग अलग फ्लोर पे रहता है, अलग अलग कंपनी में काम करता है। यहाँ पे सब कंपनी का पोस्ट दिया हुआ है, नहीं किस किस कंपनी में काम करता है बस वो मेंशन है। ठीक है, एक और बात कहा गया कि जो बॉटम मोस्ट फ्लोर जो है वो 1 है और टॉप पे जो है 7 है। ठीक है, कैसे, लेकिन ये कैसे कैसे बैठा है वो पता नहीं, वही तो पता करना है। तो आपको सबसे पहले जब भी मैं पजल बनाऊंगा ना तो मैं 2 पॉसिबिलिटी लेकर के ही बनाता हूँ। तो आपको काम क्या क्या करना है, जैसे 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 7 मंजिला इमारत हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, यार राइटिंग पे मत जाना है, बस आपको कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि राइटिंग अभी थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा ही होगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस उतना ज़्यादा लिखने का पेन टैप पे नहीं ना है, धीरे 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 हो जाएगा। बस कंटेंट मैं दे रहा हूँ आपको, उसके ऊपर फोकस करना है। देखिए शुरू क्या करना है यहाँ पे, जैसे कहा क्या कहा जा रहा है, ए लिव्स 2 फ्लोर एबव द पर्सन हु वर्क्स इन द कॉग्निजेंट। देखिए आप 2 तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप पहले एक बार पजल को पूरा अच्छे से रीड कर लीजिए और उस पॉइंट को पहले उठाइए, ठीक है, जिसका चर्चा ज़्यादा किया गया पजल में, है ना, उससे रिलेटेड एकदम बैठाते चले जाना। या फिर आप एक साइड से भी कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेकर के ही बनाना है। 2 पॉसिबिलिटी में जब भी जहाँ दिस रहा है ना तो 1-2 लाइन आगे आप पढ़ लीजिए। हम शुरू से ही बनाते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, ए लिव्स 2 फ्लोर एबव हु वर्क्स इन कॉग्निजेंट। तो मान लेते हैं एक में अगर थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, कॉग्निजेंट एक में यहाँ है, दूसरे में मान लेते हैं कि यहाँ क्या होता है, कॉग्निजेंट यहाँ है। ठीक है, और ये ए 2 फ्लोर एबव, 2 फ्लोर एबव ऐसा नहीं कि 2 को छोड़ कर तीसरा कर देना है, ठीक दूसरा करना है, 1 2, ए यहाँ पे होगा इस वाले में, एक छोड़ करके एक यहाँ हो गया। ठीक है, और आगे क्या कहा जा रहा है, आगे पढ़ना है ओनली 1 फ्लोर बिटवीन कॉग्निजेंट एंड HCl। देखिए कॉग्निजेंट अगर यहाँ पे है तो क्या हो सकता है, HCl यहाँ पे हो जाएगा, इसमें नीचे तो है नहीं, तो 1 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, द पर्सन हु वर्क्स इन जोहो लिव्स इन इवन नंबर फ्लोर। देखिए इवन तो अभी यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, दोनों में अभी बहुत बार खाली है ना। तो हम उतना अभी दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि यहीं पे करेंगे तो पॉसिबिलिटी बनना शुरू हो जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे लास्ट में। पहले आगे पढ़ते और क्या कुछ दिया हुआ है, द पर्सन हु वर्क्स इन विप्रो लिव्स 2 फ्लोर एबव सी हु लिव्स जस्ट एबव द हु वर्क इन HCl। देखिए जो HCl में काम करता है ना उसके ठीक ऊपर सी है, तो इसमें यहाँ पे सी हो जाएगा, इसमें सी यहाँ पे हो जाएगा। और सी के 2 ऊपर जो है ना वो क्या है, वो है विप्रो वाला, तो इस वाले में हो जाएगा विप्रो, यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले में विप्रो कहाँ पे हो जाएगा, अरे यार विप्रो हो जाएगा टॉप पे हो जाएगा, ये विप्रो है। ठीक है, ध्यान में मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, विप्रो हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे डी लीव्स एबव जी, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आगे बढ़ते चलेंगे। 3 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड हु वर्क्स इन हाइपरलिंक। देखिए बी और 3 में अभी 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है बी आप यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे नहीं, लेकिन अगर बी को यहाँ पे तो 1 2 3 यहाँ पे हो सकता है बी यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए अभी एक लाइन और आगे पढ़ेंगे। दोनों केस में वही बात होता है। और क्या दिया वहाँ पे, ई हु वर्क्स इन TCS लिव्स 3 फ्लोर
बिलो एफ। देखिए अगर ई जो है टीसीएस में काम करता है, एफ से नीचे तीसरा है, तो इसके लिए देखिए तो ई और टीसीएस मतलब दोनों प्लेस, ये वाला दोनों खाली होना चाहिए ना, उसके लिए ऊपर होगा तब तो एफ तो इधर होगा ही नहीं होगा। तो इसलिए हम इस वाले केस में ई यहाँ पे करें, एक ही जगह है ना, टी सी एस यहाँ पे हो सकता है, एफ कहाँ पे होगा, एफ हो जाएगा यहाँ पे, तभी तो 1 2 3 तीसरा हो जाएगा। इस वाले में देखते हैं तो हो सकता है कि हाँ मतलब ई यहाँ पे हो जाए या फिर ई वाला यहाँ पे हो जाए। अगर ई यहाँ पे होगा तो 1 2 3, एफ तो इधर होगा ही नहीं होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि एफ से नीचे, एफ और ई के बीच में 2 है ना, तो तीसरा है ये वाला, है ना। तो ई मजबूरी है कि हम ई को यहाँ पे बैठाएंगे टी सी एस, तो इसमें एफ कहाँ पे हो जाएगा, एफ हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अच्छा एक चीज़, अब उस वाले लाइन को लेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द पर्सन हु वर्क्स इन जोहो इवन नंबर पे है, तो इसमें इवन नंबर एक ही खाली है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जोहो यहाँ पे हो जाएगा, और इस वाले में जोहो कहाँ पे, इसमें जोहो हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हम बी वाले को लेते हैं, क्योंकि इसमें ही बताया गया है 3 लोग रहता है बी और जो हाइपरलिंक के बीच में काम करता है। तो यहाँ पे तो एक ही बात है ना, अगर बी ऊपर हम नहीं कर सकते क्योंकि नीचे जगह कोई खाली है नहीं हाइपरलिंक के लिए, लेकिन अगर इसमें बी को यहाँ पे करते हैं तो हाइपरलिंक कहाँ पे हो जाएगा, हाइपर यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में अगर बी को यहाँ पे करते 1 2 3 हाइपरलिंक ऊपर नहीं, लेकिन बी को अगर यहाँ पे करते हैं तो 1 2 3 हाइपरलिंक यहाँ पे हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे क्या कहा जा रहा है, हाँ इतना तो हो गया ना। और आगे क्या कहा जा रहा है, बोला डी, हाँ डी लिव्स एबव जी एंड डज नॉट वर्क इन इन्फोसिस। देखिए एक जो जगह खाली है उसी में होगा इन्फोसिस, है ना। तो डी लिव्स एबव जी, तो डी जी से ऊपर काम करता है लेकिन इन्फोसिस में काम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है इन्फोसिस में काम करता है, इसलिए इसको कटभंग कर दीजिए एकदम, तो सॉरी नहीं बैठ पाया यहाँ पर। हाँ इस वाले में करते हैं तो डी यहाँ पे हो जाएगा, जी हो जाएगा यहाँ पे। इन्फोसिस के लिए जगह कौन सा है, इन्फोसिस के लिए हो गया ये वाला हो गया। तो ये वाला जो अगर आपका जो अरेंजमेंट है ये एकदम पूरा आपका सही हो गया। तो ये कट हमेशा इसीलिए कहते हैं कि 2 पॉसिबिलिटी लेके करेंगे ना तो एक कट जाता है दूसरा सही हो जाता है। देखिए मतलब जब भी अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा अगर अधूरा लगता है तो 1 2 लाइन आगे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि जैसे हम जोहो को अगर यहीं पे बैठाना शुरू करते हैं ना तो हमको 4 और 6 में ही कन्फ्यूजन होने लगता है, क्योंकि ये दोनों प्लेस उस समय खाली था। तो यही चीज़ थोड़ा सा जो है आपको प्रोसेस अपनाना है और पजल को सॉल्व करना है। कैसा लगा यार कमेंट में ज़रूर आप कर सकते हैं, और अच्छा लगा ज़रूर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं यार। वर्ड वोकेबलरी का भी सेशन रोज़ आता है सुबह 7 बजे, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं ना। एक और पजल है प्यारा सा, उसको भी मैं अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जैसे क्या है 9 लोग हैं, है ना, 9 लोग हैं, LMNOPQRST, ठीक है, जो कि अंडर ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएशन अलग अलग साल में किए हुए हैं, जैसे 2004 6 7 9। एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे ईयर कंटिन्यू नहीं है, 4 के बाद 6 7 9 10 12 14 17 19 ऐसे करके है। देखिए ईयर बेस्ड जब भी चाहे कुछ भी है ना, आप क्या करो एक काम करते हैं, जैसे ईयर है ना, ईयर को ही हम लिख लेते हैं, ईयर को लिख लेते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे हो गया 4 हो गया, 4 के बाद हो गया 6 हो गया, 6 के बाद हो गया 7 हो गया, 4 6 7 हो गया, फिर उसके बाद 9 हो गया, फिर 10 हो गया, वही काम करना है, 10 के बाद 12 हो गया, राइटिंग पे नहीं जाना है, काम के ऊपर फोकस करना है ना। 12 के बाद हो गया 17 हो गया, 17 के बाद हो गया 19 हो गया 9 आदमी। अब क्या करना, सेम काम हमको करना है, हमेशा 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमको लेना ही नहीं है किसी भी पजल में, चाहे पजल कैसी के तैसी क्यों ना कर देना है, एकदम 2 पॉसिबिलिटी लेकर के ही चलना है। चलिए हाँ एक चीज़ और ध्यान में आपको यहाँ पे रखना है, चलिए वो हम पजल में ही बताएंगे। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, क्यू वाज कम्प्लीटेड 5 years बिफोर टी। देखिए कई बार ये रहता है ना, तो कई लोग ऐसा अक्सर गलती कर लेते हैं, क्यू और टी के बीच में ना 5 लोग को बैठा देते हैं, है ना, वो नहीं करना है। मतलब 5वां क्यू जो है टी से 5वां पहले, ये चीज़ ध्यान में रखना है। टी हु कम्प्लीटेड इन अ लीप ईयर, देखिए इतना तो पता ही होगा कि लीप ईयर इसमें से कौन कौन सा होता है जिसमें 4 से भाग लग जाएगा, और उसके ठीक जो है ना 5वां साल पहले क्यू है। तो यहाँ पे तो क्यू ये लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, टी जो है ये लीप ईयर है, इस वाले में भी यही लीप ईयर है, क्योंकि इधर तो कोई है नहीं, इधर है तो इससे पहले तो है नहीं, है ना। अब क्यों 5वां पहले है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज़ और देखो यहाँ पे 5 years दिया हुआ है, यही चीज़ कई लोग गलती कर लेगा, सीधे बैठा देगा 1 2 3 4 5 क्यों यहाँ पे बैठा देगा, लेकिन वो
सरासर गलत ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ईयर देखो 2012 है ना, यहाँ पे 5 साल पहले कह रहा है। जब 5 साल पहले कह रहा है ना, तो क्यू कहाँ पे हो जाएगा, क्यू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, न कि 4 पे हो जाएगा। 5 व्यक्ति नहीं कह रहा है, 5 साल पहले कह रहा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में ही रखना है। यही चीज़ लोग बोलते हैं पजल को अच्छे से पहले पढ़ लेना है, फिर एक बार में ही बनता है ना। ओनली 1% इज ग्रेजुएटेड बिटवीन, देखिए 1% कहा जा रहा है, 1 ईयर नहीं है, 1%। तो पर्सन टी और एस के बीच में थे, यहाँ पे ये हो सकता है ना। यहाँ पे ये 1% कह रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे 1 ईयर रहता तब गड़बड़ हो जाता है। तो टी और एस के बीच में इधर से हो सकता है, या फिर एस हो सकता है यहाँ पे हो जाए। अगला बात क्या कहा जा रहा है, एम वॉज कम्प्लीटेड 10 ईयर्स बिफोर आर। सेम चीज़ यहाँ पे लगाना है 10 साल पहले। तो देखिए 10 साल पहले, तो उसके लिए या तो 19 के पहले 10 साल पहले 9 हो सकता है, या फिर 14 के पहले क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। तो 7 पे तो यहाँ पे 14 के पहले 10 साल पहले 4 हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। और इस वाले केस में 19 के पहले 9, तो ये तो ऑलरेडी भरा पड़ा है। 7 के पहले 7, तो ये भी भरा पड़ा है। 14 के पहले 4, तो इसमें एक ही खाली है। तो इस वाले में हम क्या बैठा सकते हैं, एम वाज कम, तो एम जो है 10 साल पहले किसका है, आर का, तो यहाँ पे 14 4 हो गया। इस वाले केस में जो है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको लेकर चलते हैं आर, 10 कहाँ हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब आगे क्या, एम वाज कम्प्लीटेड 10 ईयर्स बिफोर आर, एल वाज, और क्या दिया हुआ है, एल वाज कम्प्लीटेड 3% बिफोर। देखिए पर्सन दिया हुआ है, एल वाज कम्प्लीटेड 3% बिफोर हु हैज़ कम्प्लीटेड इमीडिएटली बिफोर पी। ठीक है, इमीडिएट। और आगे क्या दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ओ और एस के बीच में सेम है जो कि टी और एन के बीच में, जिसमें ओ वाज कम्प्लीटली बिफोर एन जो है, कहीं पे भी ओ और एन जो बैठेगा ना, ओ एन से पहले बैठेगा। तो इस चीज़ को हम पहले बैठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा क्लियर नहीं हो रहा है कि हाँ एल वाज 3 बिफोर पी, पी यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर पी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इसमें पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन उस पर भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम टी और एन और ओ को पहले बैठाते हैं ना। तो एन और ओ को बैठाने के लिए मान लेते हैं, और जो कहा गया ओ और एस के बीच में जो सेम रहता है ना, अगर हम ओ को अगर यहाँ पे बैठाते हैं तो ओ और एस के बीच में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 आदमी हो जाएगा। तो टी और एन के भी 5, कोई तो इसे जगह ही नहीं है, इसमें तो बैठ ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन अच्छा इस वाले में अगर हम करते हैं, ओ को अगर यहाँ पे करते हैं तो 1 2, ओ के बीच में कितना हो जाएगा, हाँ एस और ओ के बीच में, तो एस और ओ के बीच में 1 हो गया। इधर भी करते हैं टी और एन के बीच में, तो 1 ही हो जाएगा। इसमें तो आराम से बैठ जा रहा है, इसमें तो बैठ ही नहीं रहा, तो इसलिए ये पहले ही गलत हो जाएगा। आप जैसे भी करो इसमें नहीं बैठेगा। और इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, हाँ अब ये वाला जो था, एल वाज कम्प्लीटेड 3 ईयर्स बिफोर वन हु कम्प्लीटेड इमीडिएटली बिफोर पी। देखिए पी के, देखिए ये तो फिक्स है कि अगर पी को यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है ना, पी को यहाँ पे बैठाते हैं तो इसके ठीक पहले यहाँ पे हो गया, पी के ठीक पहले यहाँ पे, इसके 3 पहले एल वाज 3% बिफोर है ना, 1 2 3, ये लिए यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वाला जो है मेरा, ये वाला सही से अरेंजमेंट हो गया, ये वाला तो हुआ ही नहीं। तो इसी तरह से आपको पजल को सॉल्व करना है गाइस। अगर ये तरीका पसंद आ रहा है ना, तो हर एक आप उस आदमी को, व्यक्ति को, स्टूडेंट को शेयर करें जिसको पजल सॉल्व करने में दिक्कत होता है। मैं हर एक दिन 8 बजे नए नए तरह से पजल कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताऊंगा। आप अपना अप्रोच भी लगा सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, है ना। अगर सेशन पसंद आए तो जरूर आप इसको शेयर करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।